अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है तमाम लोगों के। जी, एक नई एपिसोड के साथ एक नया नाम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही पुराना भी नहीं है, मगर बहुत ही छाया हुआ नाम है। और अभी अगर आपने रिसेंटली पीएसएल देखा होगा तो फिर तो बखूबी इनको जानते हैं। जी, मिस नताशा बेग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है। बस आपकी दुआ है। मैं अल्फाज का चुनाव सोच रहा था दिमाग में, पता है क्योंकि बहुत ही लिख के तो बहुत ही मैं प्यारे चुनाव थे वैसे। शुक्र है दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे। नहीं, that was a very sweet intro. Yeah. नहीं सीरियसली, अभी माशाल्लाह ये पीएसएल में जो आपने धमाका किया है, लाइक अली जफर एंड यू गाइस वर OMG. Hi, that is sweet. How? I mean, I'm so glad it happened. और मुझे लग रहा है बहुत टाइम से वो चाहते थे मुझे किसी न किसी चीज़ अपने साथ किसी चीज़ का पार्ट बनाना, क्योंकि मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो किसी टैलेंट को अगर देखते हैं और अगर वो टैलेंट को लगता है कि उसको कहीं पहुंचने की ज़रूरत है तो वो इंतहा तक पहुंचते हैं। तो वो खुद एक आर्टिस्ट है और वो ही दूसरों के लिए करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही डिड विद मी एंड सिंगिंग विद हिम in the PSL song was like a dream. अभी भी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार मैंने कभी सोचा था कि मैं अली ज़फ़र के साथ गा रही होंगी। So that's the best thought to think, you know. So, अच्छा, हमने हमेशा आपके ना सूफी गाने और यानी इस तरह के गाने सुने और अचानक से पीएसएल, ठीक है, ये आपके ऊपर भी सुनती होंगी। आप एक खास जॉनर का सिंगर है, जैसे लगते लोग हिप हॉप के होते हैं, पॉप कल्चर के होते हैं, जैज के होते हैं सिंगर्स। तो आपने ये अपनी जो एक पहचान थी जो वहाँ से बना के या इसको मोल्ड किया या उसको मिटाया, किस तरीके से? हाउ इट well, I would still say कि मैंने मिटाया नहीं है। ओके, ठीक है, सूफी रॉक नताशा इज स्टिल देयर एंड शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बट आई थिंक इट्स अनफेयर कि एक सिंगर एक ही चीज़ करता रहे। वही वाली बात है कि एक एक्टर टाइप कास्ट नहीं होना चाहता तो एक सिंगर भी टाइप कास्ट नहीं होना चाहता। और मतलब एक सिंगर के पास भी वोकली बहुत अलग अलग मोड्स होते हैं, मूड्स होते हैं। तो आई वॉज लाइक ठीक है, एक चीज़ मैंने दुनिया को बता दी कि या आई कैन डू सूफी रॉक एंड आई लव दैट थिंग। और लेकिन देर आर थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू ट्राई, और भी चीज़ें हैं जो, और मैंने क्या मतलब जो मेरे साथ काम करने वाले लोग जो जिनके पास मैं काम करती हूँ, मुझे अक्सर वो भी कोशिश करते हैं कि मैं कुछ और नया भी करूँ, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ। मैं पीएसएल वाले गाने में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही निकल के मैंने गाया, बहुत नई नई चीज़ें करवाई उन्होंने मुझसे उसमें। सो आई थिंक इट्स बेस्ट बिकॉज एज अ सिंगर जब मैं भी कुछ नया करती हूँ, कुछ अनोखा करने की कोशिश करती हूँ तो मज़ा ही आता है, वरना बोरियत ही होगी यार मेरे हिसाब से। चलें, लाइफ में ये तो आपके पास बड़ा अच्छा काम है मजे के लिए, मगर खाना आप क्या मजे से खाती हैं ये तो मुझे बताएं प्लीज। भाई जरा मेन्यू तो ला दें हमें, हाँ, ताकि हम साथ साथ खाना भी ऑर्डर करें, खाएं और बातें भी करते रहें। जब इधर आए तो खाएंगे तो लाजमी। और मैं इसके लिए सुबह से भूखी थी, लोग भी शादी में जाने से पहले सुबह से भूखे रहते हैं। शुक्र है, क्योंकि पता है अक्सर कैसे बोलते हैं, हम नहीं खाएंगे, हम खाकर हैं, ये प्लीज। आई वाज लाइक हाँ, फ्री टू ऑर्डर। तो यार इनका मेन्यू तो बड़ा अच्छा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। चले अभी जरा करवाते हैं कुछ। ओके, क्या क्या खाएंगे? वैसे आप डू यू आल्सो कुक? Just asking. Actually, I don't. I mean, there's a problem. Like, so I can't say I cook. एक दो बार बना लिया होगा, या फिर डाइट के खाने मैंने काफ़ी बनाए अपने लिए जब बनाने होते, बट आई डोंट कुक बिकॉज पता नहीं क्या सीन है, बचपन से मुझे शौक ही नहीं है। बचपन से गाना गा रही हैं आप? मैं बचपन में तो बहुत ही बड़ी लेवल की एंटरटेनर होती थी यार मैं, मतलब एक्टिंग, डांस, हर चीज़ करती थी मैं। मतलब एक आई वॉज अ वेरी वो कॉन्फिडेंट किड नहीं होता है जो लोगों को एंटरटेन करता है कि कोई मेहमान आए तो अम्मा पापा कहते हैं बेटा ज़रा बोले चुड़िया भी डांस तो करके। सो आई वॉज दैट किड, बट या आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हाउस चोर्स एंड स्पेशली द किचन। और खुदा की कसम ये मैं कूल लगने के लिए नहीं कह रही, करती तो मैं सब हूँ। और मेरे ख्याल से ये कुकिंग या जो भी घर के काम होते हैं वो तो बेसिक स्किल्स है जो सबको आने चाहिए, वो जेंडर पे नहीं जुड़े हुए हैं। बट मुझे लगता है कि बना लूँगी खाना, लेकिन शौक नहीं है चलिए, खाने का शौक तो होगा। हाँ, लेकिन बहुत टाइम तक वो भी मैंने थोड़ा दबा दिया वज़न गिराने के लिए। रिसेंटली मेरे एक बकौल आपके एक शो पे भी आ चुका है गायक मेरा दोस्त, उसने मुझे रिसेंटली बोला नताशा तुमने अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े ख़त्म कर दिए हैं। पर मैं क्या करूँ यार, वज़न गिराना था तो अब मैं क्या करती हूँ। अच्छा, खानों में वैसे मेरा कोई नखरा नहीं है, मतलब आई लव ईटिंग। मेरे ख्याल से हर इंसान का मूड खाने से अच्छा ही हो जाता है, ठीक है।
लेकिन मुझे लगता है मैं खाने को लेके वो नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर कि मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि मैंने वहाँ जाके उसकी वो बिरयानी खानी है या मैंने इधर जाके उसका, बस बेसिक चीज़ें कि क्या मूड हो रहा है उसके हिसाब से खाना है। हाँ, किसी चीज़ की ऑब्सेशन भी हो जाती है कभी कभार खाने की, और वो ऑब्सेशन ऐसी हो जाती है कि मैं एक हफ्ता पूरा वही चीज़ खाती हूँ और फिर नफरत हो जाती है, दिल भर जाता है। तो ये ऑब्सेशंस है, बट ऑब्सेशंस की हद तक के, वरना विद फूड आई एम वेरी इजी गोइंग, बल्कि मैं दाल चावल और दाल वगैरह भी और सिंपल फूड्स बहुत प्रेफर करती हूँ। मैं ज़्यादा फैंसी खाने खा भी नहीं सकती। हम आपको बिरयानी की दाल चावल और दाल चावल तो आई लव, भिंडी जरूर ट्राई आई लव भिंडी। जो चीज़ें मैं नहीं खा सकती ना, लोग बड़े हैरान होते हैं, जैसे मैं पाए नहीं खा सकती, मैं निहारी नहीं खा सकती, मैं निहारी चख लेती हूँ लेकिन पता नहीं वो क्रेज नहीं है जो एक लोगों को, तो नल्ली बिरयानी नहीं मुझे बहुत सिंपल खाना चाहिए, और आई थिंक मेरी कमजोरी मीठा है। अच्छा, हाँ। तो they have amazingly two by the way मीठास available। Really? एक तो है इनका मालपुआ। अल्लाह, मालपुआ मुझे अच्छा लगता है। हाँ, okay fine, and then we have शाही टुकड़ास। बस अब मैंने 5 किलो और गिरा दे। दो चीजें भी प्लीज ऑर्डर में ऐड कर ओह माय दीजिए। गॉड, हाँ थोड़ा सा खा के मैं घर ले जाऊंगी। बिल्कुल मोर देन वेलकम। तो हाँ ये है। चलिए, तो खाने पीने और पीएसएल के बारे में बात हो गई। How was your journey? क्योंकि I know, I mean, मैं आपसे मिला था, हाँ माशाल्लाह your starting days, तो यूसुफ भाई की हमारी मुलाकात हुई थी, यूसुफ बशीर कुरैशी की यहाँ, एंड उस वक्त एक, खैर आप तब भी ऐसी थी एनर्जी वाइज, यानी तब भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं, यानी आप गुमसुम भी नहीं थी, आप किसी बहुत ज़्यादा वो भी नहीं थी कि हाँ जी मैं सिंगर हूँ, यू आर वेरी फ्रेंडली द वे यू आर, ऐसा नहीं कि मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, एंड आई रियली मीन इट, एंड यू स्टिल आर द सेम माशाल्लाह। तो हाउ इट वाज, यू नो, टू स्टे द सेम इन दैट जॉनरा, एंड हाउ इट वाज माशाल्लाह द ग्राफ यू हैव डन। यार आई थिंक पता है क्या है, आई थिंक हम लोग ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे कि कैसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जो कुछ ऐसे स्टार्स की बात कर रहे थे जो अभी भी हम्बल हैं, तो मुझे लगता है कि इंसान जो है ना वो बड़ा, वैसे इस दुनिया में जब आता है तो एक मासूम थॉट के साथ ही आता है, उसको टेंट जो है ना वो दुनिया कर देती है, उसकी एक्सपीरियंस कर देती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि लोग मुझे मोल्ड ना करें, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं। सो माई पॉइंट बीइंग इज़ कि जो आप कह रहे हैं कि मैं पहले भी ऐसी थी और अभी भी सेम हूँ, इसलिए कि बिकॉज इट टेक्स अ लॉट, आई एम अ लेजी पर्सन, ठीक है, सो इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ठीक है, एंड बहुत एनर्जी जाती है। कभी कभार ना कुछ ग्रुप्स में मैं 5-10 मिनट के लिए थोड़ी एक्टिंग कर भी लेती हूँ, लेकिन उसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती, मेरी औकात बाहर आ जाती है। सो आई प्रेफर स्टेइंग चिल एंड कि यार मतलब मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। बाकी जहाँ तक जर्नी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड एंड कोई मेरी शिकायत नहीं है मुझे अपनी जर्नी से, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अक्सर जब कुछ चीज़ों के बारे में, एक आर्टिस्ट वैसे भी एक मेंटल स्ट्रगल्स होती हैं आर्टिस्टों की भी, मतलब बहुत एक मुश्किल लाइफ है, चाहे वो एक्टर हो, सिंगर हो, या जो भी किस्म का आर्टिस्ट हो, तो एक हमारी लाइफ में ना बड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि हम कभी इतना बड़ा कुछ अपनी लाइफ में देख लेते हैं कि अचानक से फिर हम ज़मीन पे होते हैं, फिर हम कुछ ग्लैमरस देखें, तो ये एक ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें कभी कभार डाउनर से भी फील होता है, बट देन आई स्टार्ट काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स कि भाई अब तक अल्लाह मियाँ ने मुझे क्या क्या दिया, और अगर ये भी ना होता तो मैं क्या ही कर लेती। सो आई थिंक दीज थिंग्स आर, अब रियलिटी में आप अगर आप अपनी चेक रखोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप कामयाबी में ही रहोगे। आप मेंटली सोच रहे हो ना कि यू आर सक्सेसफुल, देन यू आर। आप अपने चीज़ें, मुझे लगता है हम मनुसियत खुद ही अपनी सोच से लाते हैं, तो I have been in that zone, in a negative zone, especially in COVID. But then after that I was like नहीं यार ये नहीं हो सकता, थैंक यू अल्लाह मियाँ ने थोड़ी अकल दे दी मुझे, वापस हिदायत दे दी, बट हिदायत तो मांगते रहती हूँ मैं अल्लाह से। तो बस यही है, जर्नी चल रही है, मेहनत कर मरते दम तक करूँगी, जब तक जान है तो काम तो करना है। नहीं माशाल्लाह, वो तो हम देख ही रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो आपने पीएसएल में किया वो तो खैर लाइक कमेंडेबल। एक्टिंग की तरफ यार आई वुड लव दैट, लेकिन यार सॉरी, लेकिन मुझे जो हमारे ड्रामे हैं ना उनकी नहीं मेंशन ना थोड़ी देर पहले कि आप एक्टिंग, डांसिंग एंड यू आर, हाँ आई वुड लव, मैं वही कह रही हूँ कि है कीड़ा है, बट ड्रामा छोड़ें, चले फिल्म में देखते हैं, वहाँ तो यार बहुत बड़ा इतने खूबसूरत हमारे एक्टर्स हैं, वो फिल्में कर रहे हैं, मुझे कौन कम पूछेगा? आप भी नहीं है माशाल्लाह। You're very kind, but I don't know, I mean I would love to,
अच्छा आई एम ऑल्सो लाइक मेरी डिग्री भी फिल्म मेकिंग में ही है ना। नाइस। तो मैं बड़ा जो है ना स्क्रिप्ट्स वगैरह सोचती बहुत हूँ, फ़ोन पे ना स्क्रिप्ट्स लिख कर रखी हुई हैं वाओ। कि मतलब मुझे होता है कि चलो ठीक है कोई कास्ट करे ना करे, खुद ही अपने लिए फिल्म बना इंशाल्लाह, लूंगी, हाँ, कुछ why not? म्यूजिकल बना लिया या कुछ ऐसी स्टोरी, या तो स्टोरी, और जब स्टोरी आपके मतलब की हो ना तो फिर एक्टर्स के लिए तो फिर वो ईद Jackpot है। है ना, जैकपॉट है। तो मैं लिटरली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सोच के ड्राफ्टिंग कर रही होती हूँ। बट या आई मीन अगर कोई मुझे एक्टिंग का बोले और अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, सो व्हाई नॉट। ज़रूरी नहीं है मेन लीड हो, बस कैरेक्टर इतना अच्छा हो कि वो ड्राइविंग फोर्स हो, तो आई वुड लव टू। What about reality shows? जैसे आजकल आप देख रही हैं different channels. I mean I like watching them, but I don't like being in them. They're nice, but reality shows are good. But like they're very mentally very draining. अब मुझे लगता है जब मैं वहाँ, आप तो होके आए ना, मुझे अंदाजा है मतलब, तो मैं सिर्फ देखते ही मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है। मुझे होता है वहाँ पे होना, ठीक है, उन रियलिटी शोज में तो अलग ही इन्वायरमेंट है, बहुत मुश्किल है। तो आई मीन दे आर गुड बट आई डोंट सी माई सेल्फ विद देम। Then we hope to see you inshallah very soon some movie. इंशाल्लाह। मतलब आपकी वीडियोस में तो हम देख ही रहते हैं ऑफ कोर्स आपको, मगर ऑफ कोर्स माशाल्लाह लक्स अवार्ड, डिफरेंट अचीवमेंट्स, कैसा फील होता है? लाइक यू नो आई नो यू आर ऑलवेज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, बट यू नो अगेन एक कभी तो आता होगा ना नताशा ये जीत लिया मैंने। यार मुझे ना बहुत अच्छा फील होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वही वाली बात है, मैं कहती हूँ क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा फील होता है कि मुझे होता है कि तुमने कभी सोचा था, मैं अपना आपको अच्छा यू गो दैट वे। हाँ, कभी सोचा था तुमने ऐसा, तो उस वे में तो मुझे लगता है मे बी द हम्बलनेस इज देयर बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बिकॉज पता है क्या है, असल में मुझे बचपन में था अंदाज़ा इस चीज़ का कि मैंने करना तो कुछ ऐसा ही है जिससे लोग याद रखें, ठीक है, लेकिन तब तक ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। सो मेरी लाइफ में सिंगिंग जो है मेरे लेट टीन्स में आया, ठीक है, म्यूज़िक लेट टीन्स में आया, लेकिन इस तरह से अचानक से अपनी एक स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना और फिर मतलब उस तरह से चीज़ों को अचीव करना, इस तरह की अचीवमेंट्स को अचीव करना इज़ फील्स लाइक अ मिरेकल। बिकॉज आई डोंट हैव एनी वन टू सपोर्ट मी इन द इंडस्ट्री इन द सेंस के मैं कोई इस तरह की फैमिली से नहीं आती, या लोगों के गॉड फादर्स होते हैं या जो भी हैं, मतलब लिटरली अपने बलबूते पे और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे कि मतलब कोई काम आता तो मैं कहती थी, और कोई काम मेरे अगर हाथ से निकल भी जाता था तो मैं कहती थी कि ये मेरी किस्मत का नहीं था। तो आई फॉर्मली बिलीव कि जो मेरी किस्मत का होगा ना वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता अगर अल्लाह ने लिख दिया है। सो फॉर्मली केप्ट माई बिलीव ऑन माई क्रिएटर एंड आई थिंक थिंग्स हैव बीन ग्रेट एंड दिस इज़ व्हाई आई जस्ट कीप काउंटिंग कि मतलब तुमने सोचा था तुम्हें अवार्ड मिलेगा, तुमने सोचा था तुम इनके साथ गाओगी, तुमने सोचा था तुम कोक में जाओगी। सो मैं इस तरह से सोचती हूँ, तो मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है आपका लॉन्च था सॉन्ग का एट PSCC and we were all there and the moment you started singing, उससे पहले भी सुना था बट एक वो ना उस दिन पता नहीं क्या, I mean wow, everybody was like simply just loving it. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के, मुझे होता है कि चलो, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जो है ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट रोज आता है, रोज। That's why I was asking कि like सेल्फ डाउट रोज how do you come deal with it, how do you fight with this? यार वही है कि आई थिंक इस दुनिया में ना हर कोई सबके इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, तो मुझे भी यही होता है कि काम को लेके कभी कभार सेल्फ डाउट आता है कि एम आई इवन गुड और नॉट, या अंधों में काना राजा तो नहीं हूँ, ये भी सोचती हूँ। फिर स्किल सेट को कैसे मज़ीद सही किया जाए, लेकिन फिर यही होता है कि मुझे लगता है कि साफ नीयत से और एक पैशन है आपके अंदर ना, तो उस पैशन, इफ़ यू आर ट्रू टू योर पैशन ना, तो आई थिंक यू डू कनेक्ट विद योर ऑडियंस व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट। जैसे मेरे लिए होता है मैं जब भी स्टेज में जाऊँ तो मुझे ये नहीं दिखाना कि ओ देखो मैं कितना अच्छा गा रही हूँ, मुझे मेरा पैशन जो है ना, मुझे मेरा पैशन शेयर करना है कि ये मेरा पैशन है, मेरे साथ जुड़ो, मुझे मज़ा आ रहा है करने में, क्या तुम्हें भी मज़ा आ रहा है सुनने में? तो मुझे लगता है मे बी दैट पैशन, दैट जुनून हैज़ हेल्प्ड मी मेक ऑडियंस कनेक्ट विद मी एंड आई लव दैट व्हेन आई, कि वो एनर्जी जब मैच हो जाती है ना क्राउड के साथ, जो आप जो बात कह रहे हैं, वो मेरे लिए यूफोरिया वाला मोमेंट होता है। और तब भी मुझे यकीन नहीं आता, मैं कहती हूँ तुमने कभी सोचा था तुम्हारा यार दिस इज अपने आप को कितना अंडरएस्टिमेट कर सकते हैं नताशा? यार मुझे नहीं पता ये अंडर एस्टिमेट करना क्या है, बट आई ऑलवेज, बिकॉज आई फील लाइक अपने आप को हल्का ले रही हैं आप। यार हल्का लेने की बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट
पता नहीं शायद, बट व्हाटएवर आई डू आई से अच्छा मतलब अच्छी बात है, माशाल्लाह। हाँ कर लिया, लेकिन ये अल्लाह ने कराया है, बेशक, ये तुम्हारा बेशक, कमाल नहीं है। बेशक, बेशक, तो बेशक। फिर देन आई जस्ट ट्राई टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड ट्राई की क्या बात है, वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट Definitely, we should एवरीथिंग। be, yes. सो व्हाटएवर वी आर डूइंग, व्हाटएवर वी आर गेटिंग, इज्जत Even और if you're not जिल्लत, getting anything, हाँ, should उसी still के be हाथ grateful, में। सीधी बात। सो अगर इज्जत अल्लाह से मिल रही होती है तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत इमोशनल होता है। कब कोई मेरी तारीफ भी करता है, जब कोई कहता है कि आपका गाना सुन के हमें ऐसा फील होता है, तो मुझे कसम से ना मैं एक डिनाइल में होती हूँ कि कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है। फिर मैं ऊपर देखती हूँ, कहती हूँ तू ही कर रहा है। तो मुझे इसीलिए मैं नहीं प्रोसेस कर पाती बहुत। जब आप सुनती थी गाने बचपन में अपने, when you were not singing, Yeah. या you started singing, Yeah. तो तब आप जब सुनती होंगी तब आप भी तो उनके बारे में ऐसे सोचती होंगी ना कि आपके गाने सुन के देखें, you may be feeling motivated, you may be feeling loved, or you may Yeah. be feeling, you know, Yeah. a kick। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। वही चीज़ है। और पता है क्या है, मुझे एक्चुअली मैं कभी ना सिंगर बनती अगर मुझे मेरी सराउंडिंग से ये बात नहीं बताई, मुझे किसी ने पुश किया होता, नॉट फ्रॉम माई फैमिली, लाइक सराउंडिंग आउटसाइड, Okay. कि कहीं मैं गा रही हूँ तो कोई बोल दे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे ना इस तरह की पुश ने ये बोलते हैं ना ट्रस्ट मिला मुझे अपने ऊपर कि ओ मे बी आई कैन सिंग, क्योंकि हर किसी को लगता है वो अच्छा कर रहा है या अच्छा गा रहा है या अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब आपको एक्सटर्नल फोर्स से पता ज़्यादा चलता है तो देन यू नो यू कैन कम अप विद द कंक्लूजन कि हाँ मे बी। मुझे होता था यार मैंने सीखा नहीं है, लेकिन मैं गा रही हूँ तो लोग कह रहे हो माय गॉड, तो ना कोई तो कुछ तो सीन होगा जो आपने नहीं पढ़ा, जो आपने नहीं सीखा, हाँ जो मैंने and you- सीखा नहीं, तो मैंने you बोला market it। यार फॉर मी ये तो मौजज़ा है ना, ये तो गिफ्ट है सही बात। अल्लाह का, तो मैंने बोला चलो इसको इसको अच्छी संभाल चीज़ के रखिए, संभाल के रखते क्योंकि हैं, इसकी हाँ। वजह से तो हम सब लोग महसूस होते हैं। मतलब अल्लाह मियाँ ने तो हर इंसान को बहुत स्किल्स, अलग अलग स्किल सेट दिए हुए हैं, तो मैंने बोला जब ये स्किल सेट दिया है तो इसको मैं ज़ाया तो नहीं होने दूंगी, तो बाकी इसकी मंजिल जहाँ जानी है वो तो जाएगी। So who was your favorite singer that time? My favorite, a lot That of time, them, that time. a lot of them, but that time, yes, said it in a lot of interviews कि जो मेरे अंदर सिंगिंग का जो जुनून आ गया था कि बस अब मैं से कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई नहीं रोक सकता मुझे सिंगर बनना है, वो था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन 2009 में उनकी डेथ हुई थी ना, तो उनके बारे में please. ओ लस्सी कौन सी नमकीन है, हाँ, कौन सी नमकीन है, कौन सी मीठी है? ये धनिया वाली नमकीन है, धनिया जिस पे है वो नमकीन है। हाँ, ये मीठी। देखा क्या Good यार। निशानी रखी है यार। अच्छा, Thank you। ये मुझे लग रहा है उन्होंने अपने लिए भी निशानी रखी है। क्योंकि मैंने पहले कहा था देखना मीठी फीकी क्यों था, फीकी मीठी कराया। हाँ, पता नहीं क्यों मेरे इंस्टिंक्ट ने बोला धनिया वाली वो है। धनिया वाली, हाँ। यार आई लव, पता है आई कैन एक्चुअली लिव ऑन लस्सी। अच्छा, मैं मुझे खाना ना दो, मुझे लस्सी दे दो, ओके। इतनी पसंद है मुझे Okay. लस्सी, हाँ, लेकिन आई थिंक ये भी प्रोटीन फैट भी होता है, लेकिन कार्ब भी शायद है इसमें कंटेंट ज़्यादा। यार That's आजकल good. मैंने इतना मत कैलकुलेट करें वजन यार। गिराने की इतनी जुनून में आ गई हूँ ना कि मैं अब हर खाने में गिनती हूँ, तो Okay, so coming back to Michael Jackson. या Yes. तो लाइक 2009 में उनका इंतकाल हुआ, तब मैं अपने कॉलेज में थी, तो उनके बारे में जो है ना टीवी पे बहुत, अब हमारे पास उस टाइम पे थोड़ी इंटरनेट था, अब तो हाँ, था जीपीटी ही नहीं, शीपीटी, हाँ, हाँ मतलब हम तो जो देखते थे टीवी पे देखते थे, सही बात है। तो टीवी पे जब भी चैनल चेंज करो तो कहीं ना कहीं उनका कोई पैकेज चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, सो आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल ऑफ देम। मुझे लगता है उस टाइम पे हम जितना जुनून से टीवी देखते थे ना, वो वाला चार्म अब नहीं है ना आप तो फोन पे ही। यार, कसम से बड़े डिस्ट्रैक्टेड, आई मिस दैट टाइम। तो मैं बस वो देख के ना मैं खो जाती थी, और मैं मुझे लगता है ऑल्दो आई न्यू माइकल जैक्सन, बट नोइंग अबाउट हिम, ठीक है, वाज लाइक अ वेरी पर्सनल फीलिंग, और आई थिंक सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं उनकी डेथ के बाद, तो वो चीज़ें पढ़ा के उनकी स्टेज का ऑरा देख के पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैंने बोला कि यार बंदा बने तो ऐसा बने कि स्टेज पे जाए और बस एक ऐसा माहौल तारी हो जाता था। Yes. तो वो स्टेज वाला पैशन जो है ना, वो मुझे माइकल जैक्सन, फॉर मी आई एज अ परफॉर्मर आई टेक हिम एज माई रूहानी उस्ताद। ओके। कि अगर कोई मुझे अगर कल को ये कहे कि तुम्हारी स्टेज परफॉर्मेंस जो है वो कमाल है, मैं कहती हूँ इट्स ऑल बिकॉज आई लव माइकल जैक्सन एंड आई हैव लुक्ड अप टू हिम। सो या यहाँ से जाके कोई यार और भी वैसे काम है? मुझे लोग कहते हैं कि नींद आती है लस्सी से, मुझे नहीं आती, मैंने नाश्ते में कभी और कॉफी पीने से मुझे नींद आती है। अच्छा, मैं भी चाय पी के सोता हूँ यूजुअली। हाँ मतलब मैं सो जाता ये हूँ, उल्टा असर है, पता नहीं क्या सीन है बट ओह चलिए जी, खाने का नाम भी हो, गाना भी आना शुरू हो गया। ओके यार गार्लिक नान नान, और इसमें क्या है? कमजोरी है मेरी। हाँ जी, चलिए जी,
आपका फेवरेट फूड मगर खाना भी चलता रहेगा, बातें भी करते रहेंगे। हाँ। यस यस प्लीज। सर एक चिकन अचारी हांडी है और एक पनीर रेशमी हांडी है। ओके। थैंक यू। और दाल चावल और साथ में कुरकुरी भिंडी, ये जो वो तो मुझे कुरकुरी आपको भिंडी जरूर है ना, ट्राई करानी है, oh my god, the presentation is so good. है ना? और I'd rather keep it like this. And मुंह में पानी we आ have गया। shami kebabs, अल्लाह क्यूट, है ना? One bite shami बहुत ही kebab। क्यूट है। चलिए जी, So बिस्मिल्लाह करें। cute. बिस्मिल्लाह भी इतना तो करें। मैं खाती भी नहीं हूँ, लेकिन चलो। शुरू तो करें, For खाते you, बातें for करते you. करते यार खा- मुझे वो हाँ, ये please, कितना please. क्यूट है। You want ketchup? चलो एक छोटा सा, हाँ थोड़ा सा। वैसे मैं डाइट पे हूँ, लेकिन आज तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, कल जिम ज्यादा कर लीजिएगा। हाँ। या तो भूखा रखूंगी अपना आपको, तो कोई ओह, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट। हाँ ये भी एक बड़ा सीन है। ये हो गया, मुंह में पानी आ गया है मेरे। कबाब देख के तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ कबाब। Really? हमेशा मैं आया हूँ यहाँ पे खाना खाया, पर मैंने कबाब कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, चावल भी बहुत अच्छे हैं। कबाब इज एक्चुअली वेरी नाइस। रियली, ट्राई इट विद चावल ना। नो, पता क्या मसला है, गैस के साथ खाना खा खा के ना मेरा भी। तुम्हारा तो बिल्कुल ही पेट भर गया होगा। You want some dal? या oh my God. मेरी ना खाने को सूंघने की भी आदत है, अच्छा, हर चीज़ को सूंघने की आदत है। तो पता नहीं मज़ा आता है। कुछ भी बात चेंज कर लेते हाँ, हैं। कुछ भी मेरे साथ मैं हाथ ही खाने का, मैं पता है लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं जब सुने मैं खाना आता है, मैं सूंघना शुरू हो जाती हूँ। बट शामी को रियली कमेंडेबल। आप चेक कर बताएं ना कि कैसे। जी, लाइक इट? so good. अच्छा हुआ मैं सुबह से भूखी थी। वर्थ इट। अभी मैं आपको ट्राई कराता हूँ, उसके बाद पनीर रेशमी हांडी और चिकन अचारी हांडी। But guys, trust me, not because I'm here, but the food is good. इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ हूँ। Food is actually very good. तो आपने कभी इत्तेफाक कभी नहीं हुआ, कभी खाना कोई एक्सपेरिमेंटल कुछ बना लिया हो या कोई? याद करना पड़ेगा। अच्छा, बिरयानी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती यार, लेकिन ना मैं बना लेती थी चीज़ें, मतलब अच्छा मैं तभी ज़्यादातर किचन में गई हूँ जब मुझे कोई डाइट फूड बनाना पड़े। तो आई मेड लाइक कॉलीफ्लावर बिरयानी। कॉलीफ्लावर बिरयानी, इनको आइडिया दे के चली जाए। इस तरह की चीज़ें तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करती थी कि अगर डाइट पे हूँ तो क्या बनाऊँ जिसमें मतलब खा के मज़ा भी आ जाए। तो आई थिंक माई हाईलाइट इज़ दैट। मैंने और भी चीज़ें बनाई है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। आई मेक अच्छा देन आई ऑल्सो बेक्ड ओट मील कुकीज़, वो भी बनाई है मैंने। तो हाँ, कभी कभार जब अपने लिए या मतलब कभी कभार दिल करता है, हमेशा नहीं करता। और मुझे तब मज़ा आता है अगर जब मैं किचन में अकेली हूँ, वरना मेरी अम्मी की आदत है वो आ जाती है। अच्छा, मुझे लगता है बहुत से लोगों का इशू है कि अगर कोई किचन में कोई आ जाए ना तो फिर आपको पता नहीं करना, इंटरफेरेंस होना है। मुझे तो या तो स्क्रैच से मैं ही बनाऊँ या तो कोई ना हो। मैं बोल ऐसे रही बड़ी कुकिंग करती हूँ, नहीं करती। लेकिन जब बनाया है तो हाँ, इस तरह की चीज़ें बनाई है, डाइट वाली चीज़ें बनाई हैं। और खाना भी मैंने, रोटियाँ अच्छी बना लेती हूँ मैं, गोल। अच्छा, हाँ, गोल रोटी सीखी है मैंने। नाइस। जैसे अभी आप माशाल्लाह भी आपका टूर था, माशाल्लाह कभी डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, फिर उस कंट्री में डिफरेंट उनकी सिटीज़ आप जा रहे होते हैं। और जैसे आपका यूएस टूर था उसमें तो माशाल्लाह आपके अच्छे खासे यू वर बस ऑन द व्हील्स। मुझे याद है हमारी किसी वजह से बात भी हो रही थी, तो आप कभी यहाँ थी कभी वहाँ थी। हाँ, हमारी बात हो रही थी, बात भी हो रही I थी। remember that, हाँ। तो हाउ डू यू मैनेज फूड, बिकॉज वहाँ पे यू नो हर दफ़ा हर अपनी पसंद का खाना नहीं मिलना। ब्लैक कॉफ़ी तो हर जगह मिल जाती है, आई एम श्योर, वो तो आपको मिल ही जाती होगी, मगर एक होता है ना अपनी पसंद का खाना या सुकून से खाना। सो आई टेल यू समथिंग, मेरे लिए आई एम अ वेरी, मैंने बोला ना, इजी गोइंग पर्सन। वेरेवर आई गो, मुझे खाना उस तरह से तंग नहीं करेगा कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे यही खाना है। तो मैं मतलब अच्छा वहाँ पे जिस तरह मेरे ख्याल से एक वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स होते थे यार, वो लोग एक खाना देते तो वो इतना ज़्यादा होता था, बल्कि मैं अच्छा मैं जब ऑन द गो होती हूँ ना, जब मैं काम पे होती हूँ, मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, तो इसीलिए ना मेरी फूड इंटेक भी कम हो जाती है। अच्छा, आई एम अ ब्रेकफास्ट पर्सन लोग, तो मैं जो सबसे ज़्यादा शौक से खाती थी यूएस में, क्योंकि वो होटल स्टेज थे, और जहाँ पे डेलस में तो एक लंबा स्टे था, उस होटल का ब्रेकफास्ट मेरा फेवरेट था। और उसमें क्या फेवरेट था
मतलब एक तो डिफरेंट ब्रेड्स, लेकिन बिग पीसेस ऑफ पाइनएप्पल। ओके यार ओ माय गॉड, पता नहीं मैं पागल, मैं हर सुबह ना वो पाइनएप्पल के पीसेस खाने के लिए उठती थी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरा ये कि यार एक खाना होता था, हम थोड़ा कट करके मैं हसन से पहले पूछती हूँ। हाँ। हसन, वो हम लोग यूएस में कहाँ वो खाना खाने जाते थे, वो क्या देते थे ना, चावल और चिकन? वो तो नहीं जो थाईलैंड में मिलता है, स्टिकी राइस, मैंगो नो 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 मैंगो स्टिकी राइस। हसन, आई एम आस्किंग यू। यार वो महानूर के साथ भी गए थे ना, मैं उस खाने का नाम भूल गई हूँ, पैदल गए थे। तो वो क्या मैक्सिकन था, क्या था? न्यूयॉर्क में खाया था, अदील वो जो है उसका। नहीं नहीं, डेलस में, अच्छा, डेलस डेलस में में। कहाँ, डेलस में ही खाया था। तो क्या नाम था? हलाल बोल्स। हाँ, तो डेलस में हलाल बोल्स, तो उनका भी खाना मुझे बड़ा कंफर्टिंग लगता था। वो चावल होते थे और चिकन होता था, और ऑल्दो इट वाज नॉट बिरयानी बट लाइक बिरयानी, बट वही मैं कि आई एम वेरी इजी गोइंग, तो मैं काम चल जाता था। चावल मिल गया, चिकन मिल गया, और आलू मुझे बहुत पसंद है यार। Okay. लेकिन मैं अब आलू अवॉइड करती कुछ हूँ। मैं मंगाने वाला। नहीं, आई लव आलू, बट फिलहाल मुझे लगता है 5 महीने हो गए हैं मैंने अवॉइड किया हुआ है। यार आपको दिख नहीं रहा इतना वजन गिरा I के can see बैठी that, हूँ यार। of course. इतनी मेहनत की है मैंने, लेकिन वजन गिराना भी जरूरी था। लेकिन ये कि हाँ, आई कैन लिव ऑन आलू। So they had, yeah, in US the taste of French fries is very different and It is. like very addictive. हाँ। तो फ्रेंच फ्राइज तो मैं खा के पागल हो जाती थी कि मतलब मैं खाती ही रहूं। तो ये मैंने देखा, टेस्ट डिफरेंस था। आज आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बस खाती रहे। बल्कि खाने पे याद आया, ये दो चीजें स्पेशली हमने आपके लिए ऑर्डर की हैं। दाल के अलावा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है इस वक्त नहीं मुझे। नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। दिस इज ओके, Oh my God. रेशमी मलाई नहीं, पनीर हांडी। पनीर हांडी। हाँ, एंड देन वी हैव चिकन अचारी हांडी। ओके, इसमें लगा दूं प्लीज, आप ये नोश आप लोग की फरमाइए। वैसे ये दाल तो मैं चम्मच से ही खत्म कर दूं। हाँ इतनी प्लीज, अच्छी है। मैं इसको करीब कर रहा हूँ। हाँ मैं प्लीज, जगह चेंज कर दूँ। हाँ। और इसको आप प्लीज, हाँ, पहले आप अपने लिए डालें प्लीज। या अल्लाह, डालें अपने लिए, थोड़ा सा डालें। आपको मैं खाता हुआ देखना चाहती हूँ। प्लीज ऐसे नहीं करें। मैं खा ही रहा हूँ बस। मेरी डाइट आपने खराब की। यार आप ये भी खाएं प्लीज, मैं नहीं खा सकती। ये आया इधर, ये देखो। Although sorry guys, I like to smell food. And this is garlic naan. I love garlic naan, थोड़ा but सा I खा ले, can't have. आधा खा ले, यार आधा। आपने ना मेरी आदत खराब कर रहे हो आप बस मेरी। आधा खा ले। चलो या अल्लाह, 1-2 किलो बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, बट चलो। मेरे क्या दूं मैं आपको पहले, पनीर हांडी रेशमी या दोनों थोड़ा थोड़ा। ओह थैंक यू। You're welcome. थोड़ा थोड़ा बोल के इतना बड़ा चम्मच। बट इन माय डिफेंस मैं सुबह से भूखी हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ आराम से खाएं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पता है, ये खाते हुए मैं लोगों को ये बात बोलना चाहूँगी कि मैं नोटिस करती हूँ ना कि हम लोग हम खाना बड़ा ज़ाया करते हैं, वी टेंड टू वेस्ट फूड अलॉट। तो लोग वो ना करें। जैसे मुझे क्या होता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में मैं गई हूँ और मैंने अगर बहुत मंगवा भी दिया है, सो आई मेक श्योर दैट आई पैक देम एंड आई टेक देम होम। छोड़ने का सीन नहीं है, या किसी के काम आ जाए, कुछ आ जाए। लेकिन मैंने देखा है लोग, आई थिंक पीपल शुड बी थैंकफुल टू व्हाटएवर दे, मतलब आप ये खाना खा रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल टू योर फूड, डोंट रिडिक्यूल इट। यू वोंट बिलीव, अक्सर होता है ना, जैसे आपकी वाली बात, अगर बर्गर जैसे क्लब सैंडविच है, उसका एक स्लाइस रह जाता है, यानी 4 में वो काटते हैं ना, इसमें एक रह जाता है, बोलते हैं उसको पैक कर दो, तो वो ना वेटर की शक्ल बन जाती है। मुझे शर्म नहीं आती, मुझे भी नहीं शर्म आती। मैं कहता हूँ मैं खा लूंगा, नहीं तो रास्ते में कोई ना कोई आपको मिल जाते हैं लोग। 3 और अल्लाह ताला ने, मैं खा लूंगी या कोई मिल जाएगा, या मैं किसी जानवर को दे दूंगी यार। हाँ, जानवर से मुझे आपसे बिल्कुल, जानवर से आ रहा है, मुझे आपसे बात करनी जानवरों के बारे में भी, मगर बाकी दैट्स अ वेरी गुड थिंग। I've seen you, mashallah, rescuing cats, dogs. You are such an animal lover. Like ये कब से था? बचपन से था ये क्या? Like बचपन से ये it came from our mama. अच्छा। मामा क्योंकि ऐसी है, तो I mean yeah, for अगर आप बाहर से हो तो लोग कहते हैं कि it's a good thing. मुझे भी होता है कि ठीक है, अल्लाह मियाँ ने ये खिस दी है हमें कि not everyone can feel that way. मतलब there is a group है, मेरे जैसे लोग और भी हैं, but वो ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है।
तो लेकिन ये ना बहुत तकलीफदेह भी होता है, क्योंकि आपको अगर आप जानवर के लिए फील कर रहे हो ना, तो आपको 24/7 यू आर इन तकलीफ, क्योंकि आपको पता है कि यार अब अपने मुल्क में अपने सराउंडिंग में ही देखो। मैं तो कहती हूँ कि लोगों की पहचान जो है ना, वो उनके मुल्क में जो मतलब स्ट्रेस से होती है, कि उनके यानी कि वो लोग कैसे होंगे, वो उनके स्ट्रेस को देख के जानो। आप इस्तांबुल जाएं, उफ, मैंने देखा। जन्नत। Yes. मैं नहीं कहती कि भाई आप जानवरों को गोद ले लें, लेकिन जिस तरह उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, दे डोंट हार्म देम, जगह जगह को एग्जिस्टेंस यार, को एग्जिस्टेंस। मेरे कहने का मकसद ये कि ये दुनिया आपकी भी है और जानवरों की भी है। सही बात। को एग्जिस्ट करो यार, मतलब जगह जगह आप कंस्ट्रक्शंस करके घर बिल्डिंग बनाते हो, फिर शिकायत करते हो हमारी गली में कुत्ता आ गया। अरे वो पहले था, आपने आके वहाँ पे घर बनाया, वो आपके घर में नहीं तो रहना, वो लेकिन कुत्ता आप बेचारा उसको कहाँ जाके शिकायत करे? कहाँ जाके शिकायत, आपको गली में रखा हुआ है। फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुत्ते काटते हैं। अच्छा, एक कुत्ते ने काटा, सब कुत्तों को मार दिया, मतलब ये कोई इंसाफ तो नहीं है। दूसरा, इस हर चीज़ का हल है। इस्तांबुल में कर चुके हैं ना वो, इस चीज़ का हल निकाल चुके हैं। देयर एनिमल्स आर, एवरी सिंगल एनिमल ऑन द स्ट्रीट इतने माशाल्लाह मोटू हेल्दी। और हमारे यहाँ बेचारे, जब मैं कहीं भी गाड़ी से गुजरूँ, सूखे कचरों में खाना ढूंढ रहे। और मैं कहती हूँ यार, हम वो कौम है, हमें इस बात पे बड़े फ़ख्र करते हैं कि यू नो कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम मुसलमान हैं और हम रसूल अल्लाह को मतलब अल्लाह को मानते हैं और रसूल अल्लाह को अपना पैगंबर मानते हैं। लेकिन आप उनके इखलाक को सोचें, हमारे रसूल पाक के इखलाक को सोचें और अपने इखलाक को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जिनको आप लुकअप करते हो ना, सोचो कि वो कैसे होते, वो आज अगर यहाँ होते तो वो क्या ऐसा चलने देते। और ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं कह रही मैं, फिर लोग ये ना कहें मुझे कि ये जानवरों, यहाँ तो इंसान मर रहा है, तुम जानवर की बात करो। यार ये बहस नहीं है, ये बहुत बचकानी आर्ग्यूमेंट है। इंसानों, जो मेरे ख्याल से जो बंदा इंसान जानवर के लिए कर रहा है, वो इंसान के लिए कितना करता होगा। और मुझे बहुत एहसास है, हर किसी का एहसास है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मेरे पास जो कुछ है उसको मैंने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दाल के लिए भी बाहर कोई है जो तरस रहा है, ठीक है, इस पानी के लिए, इस लस्सी के लिए, ये सारी ब्लेसिंग्स हैं। और इसका मुझे अंदाज़ा है, जिसकी वजह से मुझे हमदर्दी है जिनके पास नहीं है, उनके लिए कुछ करने की। और जानवर जिनकी लोग हिस्स ही नहीं समझ पाते, आवाज़ ही नहीं सुन पाते, वो तो बेचारे बोल ही नहीं पाते यार। तो मतलब आप कैसे उनसे कंपटीशन कर सकते हो? कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप अशरफुल मखलूक़ात हो, आप ख्याल रखो, यू आर अ केयर टेकर ऑफ दिस होल वर्ल्ड, डोंट डिस्ट्रॉय इट। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन्स आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, लेकिन प्लांट्स एंड एनिमल्स निज़ाम वही चला रहे हैं। अल्लाह मियाँ ने उनको ऐसा बना दिया कि वो एक निज़ाम सेट है। मुझे लगता है दुनिया इंसान के बगैर चल सकती है, लेकिन जानवर और प्लांट्स के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। तो बस यही है, मैं तो इस पर तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहूँगी। नहीं, मैं भी यानी कि ऑफ कोर्स आई नो द फैक्ट्स, मगर कभी कभी होता है ना कि आपको सुनना जरूरी होता है। हाँ। ये सारी चीजें हमने बचपन से I बुक्स में hope पढ़ी I है, am मगर making sense, क्योंकि मैं बहुत ये जज्बाती totally- होके बोल रही हूँ, हाँ। तो कुछ मेरी बातें शायद कुछ को कड़वी लगे, लेकिन है जज्बात हैं यार। मतलब दुख होता है, हम लोग दिन रात यही चीज़ें, हम लोग इसलिए कह रही हूँ कि मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो ये जानवरों के लिए काम करते हैं, तो हम दिन रात बड़े टॉर्चर में होते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़बान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की गालियाँ खा रहे हैं, NGOs बेचारे, एनिमल NGOs उन लोगों की गालियाँ खा रहे हैं। तो मुझे होता है कि यार जस्ट बी काइंड होने में कुछ नहीं, इंसान के साथ भी जानवर के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, जस्ट बी काइंड। फिर एक और सवाल आता है, आप तो खा रही हैं इसको, तो अगर मैं इसको खा भी रही हूँ, ठीक है, तो डज दैट जस्टिफाई डूइंग द क्रूलिटी? कि ठीक है भाई, मैं तो इसको खाती हूँ, तो इसको धुतकारो, बल्कि और इज्जत करो भाई, जिसको आप खा रहे हो उसकी इज्जत करो, क्योंकि वो आपका पेट भर रहा है। वाई आर यू रिडिक्यूलिंग इट? आप उसको सर पे रखो। और आप अपनी खाने वाली चीज को धुतकार दो, वैसे भी नहीं सकते हो, नहीं खाके अभी धुतकारो, गंदी मैं नजर से वही नहीं, कह गंदी रही जगह पे हूँ। नहीं रख सकते। हाँ, तो You know, एक even आगे पानी- से इस तरह का आर्ग्यूमेंट आता है ना, खाती हैं तो आप यार खा रही हूँ, तो मतलब ये थोड़ी है कि मतलब यानी धुतकारो उस चीज़ों को, नहीं, यही चीज़ तो नहीं सिखानी। अपने बच्चों को भी ये मत सिखाओ। रिस्पेक्ट एवरी लिविंग बीइंग, आई वुड से एवरी लिविंग बीइंग शुड बी रिस्पेक्टेड। सो या
बच्चों से बात नहीं करती है, शादी का इरादा कब तक है? मैंने कहा चलिए थोड़ा मूड चेंज कर, या अल्लाह, ये जो सवाल है ना, ये और लोग भी कर चुके, मुझे नहीं पता था, बट मैंने आई मीन हर कोई करता है। I just wanted to make you, you know, मैं उम्र के उस फेज में हूँ कि हाँ लोग पूछेंगे, लेकिन नहीं आप किसी भी फेज में हो लोग वैसे भी पूछते हैं। हाँ, लेकिन यार आई मीन मुझे लगता है शादी जो है ना वो जब होनी होती तो हो जाती है, तो इसलिए आई एम स्टिल नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आई मीन बहुत बहादुरी का काम है यार शादी करना। आई एम नॉट बहादुर इनफ राइट नाउ। जब आप गाने बनाती हैं, आप लिखती हैं, सोचती हैं, तो क्या यूजुअली, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? क्या यूजुअली व्हाट क्लिक्स यू एंड गिव्स यू दिस किक? I think my basic inspiration is first and foremost is my direct connection to my creator. That is the basic thing. और हर किसी का कनेक्शन है यार, बड़ा पर्सनल कनेक्शन है, तो वो पर्सनल कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। Then it's my journey. My inspiration is my own journey, my own fights that I fought to pursue my dream. तो कुछ गुस्से हैं अंदर, और कुछ गुस्सा है, कुछ जुनून है, जो मेरे साथ मेरे इनिशियल स्टेज पे हुआ वो ड्राइव है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इंस्पायर्ड रखती हैं, और या बहुत चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक मुझे देखो, आप जहाँ जो पूछना चाह रहे हैं मैं अभी से बता दूँ, I've never dated in my life. नहीं मैं वो पूछ भी नहीं रहा, मैंने पहले ही कहा है इस शो में ना कंट्रोवर्सी भी, कोई बात ना नहीं, कोई but I'm just नेगेटिविटी, telling you. नहीं बट आई डोंट वांट टू मतलब मुझे अक्सर ना, मैं जब गाना गाती थी ना तो मुझे बोलते थे लोग, और मैं ये आज भी शायद फील करती हूँ, ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मतलब कभी कभार लोग कहते हैं देखो अच्छा तो गा रही हो लेकिन फील नहीं आ रही, कि वो शायद इसलिए कि तुम्हें दिल नहीं प्यार टूटा। नहीं हुआ, हाँ, दिल नहीं फिल्मों में टूटा। देखा है ना ये। हाँ, अब मुझे नहीं पता ये मे भी होता होगा, लेकिन मसला ये है कि थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन सो like workaholic and very focused to my goal कि I was like I cannot waste my time like that। मतलब कभी कभार होता है कि maybe those experiences were important but इतना भी मैं सर पे सवार नहीं कर सकती थी इन चीज़ों को, तो इसलिए that is the reason never actually went for that route but I don't know। अब देखते हैं अल्लाह मियां ने और ज़िंदगी में क्या लिखा है। हम तो म्यूज़िक को ही डेट कर रहे हैं, उसी से फ़िलहाल शादी की हुई है, बाकी देखते हैं। हाँ। सही है, चलें इसी बात पे हम लोग इस एपिसोड का इख्तिताम करते अरे हैं। यार, thank आई you होप so नहीं much. मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप सुकून से अब खाना खाएं यार फूड इज अमेजिंग, और बातें करते करते तो ये अच्छा पॉडकास्ट है यार। मतलब पहले तो मुझे पॉडकास्ट लग नहीं रही है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे हम ऐसे बैठ गप्पे के लगा रहे खाना हैं, खा रही हूँ, और जितने कंफर्ट से मैं भूल गई हूँ मेरे आगे 2 कैमरा है, अच्छी बात है ना। और मैं बस मुंह में खाना डाल के बातें कर रही हूँ। बट नहीं यार, अमेजिंग शो, आई लव्ड इट एंड देयर फूड इज ग्रेट। मैं खुदा की कसम इसलिए नहीं कह रही कि मुझे बुलाया गया है या मुझे बोला गया है, बट यू मस्ट ट्राई द फूड, इट्स हेवनली। या चलें, थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू एंड so much for having me. enjoy your food. You too, please. Yes, I am. Yeah.